व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में इन बातों के अलावा कि इस दल और उस दल या उस व्यक्ति विशेष को दोषारोपण करने के अलावा भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिसमें सीधी बात करिए ना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारी सरकारों ने संसाधन का गलत प्रयोग किया है। हम लोग सोशली और फिजिकली दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करते हैं। साथ ही साथ जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा भविष्य तय करता है, उसमें हम चाहते हैं कि अनिवार्य मतदान हो, सांसद विधायक निधि बंद होना चाहिए, क्योंकि ये संस्थागत भ्रष्टाचार की। चलिए आपने अपनी बात एक विषय अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से एक सवाल उठाया गया कि आरक्षण चुनाव से ठीक पहले आरक्षण दिया गया। आरक्षण की आवश्यकता क्या है? कब तक चलेगा ये आरक्षण? कब तक चलेगा ये आरक्षण? कहीं तो इस पर विराम लगना चाहिए। चुनाव के पहले संरक्षण दिया जाए। मैं इस बात का पक्षधर हूं, जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, अगर उनको उठाना चाहते हैं उनको उठाए। सरकार अहम बात कह रहे हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो बात हो रही है, पांडे साहब, गरीबी क्यों ना हो एक मापदंड, एक क्राइटेरिया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। मजहब क्यों, जात क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बात तो इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम आएंगे तो 4.5% का आरक्षण समाप्त करेंगे। हम मजहबी आधार पर आरक्षण के विरोधी हैं, वह संविधान विरोधी है मजहबी आरक्षण। देश को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश है। मजहब के नाम पे मुसलमानों को और ईसाइयों को आरक्षण से दूर रखा गया 64 साल। ये साजिश है और इस साजिश से बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। जी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 जो आया था उसने दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को दलित आरक्षण के दायरे से बाहर रखा हुआ है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करने की सिफारिश कर चुका है। जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी यानी कि यहाँ पर वही राजनीति जा रहा है, पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। प्रत्याशी हूँ सर का, मैं पूछना चाहता हूँ जगदीप पाल साहब से और बसपा के नेताओं से कि दलितों में आज तक क्रीमी लेयर नहीं है। 87 करोड़ की मालकिन मायावती क्या आज भी आरक्षण का लाभ लेंगी? 120 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश में हैं और वो बार बार उस सीट पे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, महावीर की बेटी निर्मला, क्या आरक्षण बार बार इन्हीं को एक ही आदमी को? कुछ ही परिवार मलाई काटते रहेंगे क्या? आरक्षण की मलाई कुछ ही परिवार खाएंगे क्या? नहीं, आरक्षण नहीं, संरक्षण की बात करती है पूरी हमारी सरकार, पूरे समाज के सभी कमजोर वर्गों की। इसी नाते हमेशा आप देखे होंगे कि सभी वर्गों को, गरीब लोगों को भी आरक्षण और संरक्षण देने की बात करती है। क्या दलितों में भी सवाल हो गए हैं ना? आरक्षण के चलते दलितों में भी सवाल। बात नहीं कर रही है, ये बीएसपी ने बेवकूफ बनाया है। सिर्फ दलितों में एक जात जिस जाति से मायावती आती है सिर्फ उसको फायदा पहुंच रहा है, और दलित वर्ग में पूरा अति दलित वर्ग, चाहे वो पासी समाज हो चाहे खटिक समाज हो, इसको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक परिवार को फायदा पहुंचता है, इसलिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग अलग हो गया है। संदीप मेरी बात सुनिए, आरक्षण के पक्ष में है हमारी समाजवादी पार्टी पारिवारिक आरक्षण के पक्ष में बिल्कुल पारिवारिक आरक्षण के पक्ष में है। परिवारवादी पार्टी जनता को चुन करके भेजती है। आप कैसे परिवारवादी पार्टी नहीं है? मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आएंगे। चुनाव में 5 नौजवान मनमोहन सिंह जैसे वरिष्ठ आदमी को चुप करा दिया जाता है, हाशिए पर डाल दिया जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? सच्चाई है ये, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वंशवाद की परंपरा डाली है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है और माननीय जगदीपिका पाल जी से है। कांग्रेस पार्टी पिछले 64 सालों से हिंदुस्तान पे राज कर रही है और इन्हीं की सरकार में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई, इन्हीं की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और इनको ये मालूम है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से ज्यादा बुरी स्थिति में जी रहा है। तब भी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हित में कोई भी काम कर रही है, सिर्फ आरक्षण का एक लॉलीपॉप थमाए। सिर्फ कांग्रेस वोट बैंक बटोरने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात उसने सिर्फ अपना वोट बैंक बटोरने के लिए किया, लेकिन कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी आता है तो किसी मुसलमान के घर में क्यों नहीं जाता है खाने के लिए? क्यों किसी दलित के घर में जाता है खाने के लिए? बहुत सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। जी, आरक्षण जैसे मुद्दे पर चर्चा करके हम विकास से अपना ध्यान हटा रहे हैं। मूल मुद्दा इस चुनाव में विकास का है। जहां तक आरक्षण का मामला है, आज तक आरक्षण के मामले में किसी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में क्रीमी लेयर की चर्चा नहीं की और आरक्षण को वोट बैंक की राजनीति बनाकर
आरक्षण का विरोध और आरक्षण के समर्थन दो तरह की राजनीति करके वो आपका मानना यह है कि विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमारा सीधा सा सवाल है कि आरक्षण के मुद्दे पर भटका करके आज की राजनीति को तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। बात होनी चाहिए विकास की। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी का मेयर, उसके बावजूद गोरखपुर की सड़कें बदहाल हैं, गोरखपुर की गलियां नलियां जाम हैं, गोरखपुर का कोई विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात नहीं हो पाती है। कब सड़कें अच्छी होंगी, कब यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे, कब यहाँ पर पलायन बंद होगा। इसको एक लेबर सिटी भी कहा जाता है, ये बात मानते हैं कि ये मजदूरों से भरी पड़ी एक शहर है, एक इलाका है, एक सिटी है। क्या ये सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने बार बार इस बात का कि इसका औद्योगिक विकास हो, इस बात की कोशिश की। हमें समय कम मिला और 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुकूमत किया है। 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार बहन मायावती जी भी मुख्यमंत्री रहे और इस बार पूर्ण बहुमत तो मतलब सरकार नहीं बनेगी तो क्या कुछ नहीं हो सकता? तब भी हमारे हमारा सांसद आपका हो, हमारा विधायक नहीं हो सकता, हमारा मेयर भी जो उपलब्ध संसाधन है उसमें जितना विकास कर सकता है कर रहा है। ये कब तक एक सपना कब तक दिखाया जाएगा जगदम्बिका पाल साहब कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, ये बना दिया, उसी से विकास हो जाएगा? क्या असल विकास कब होगा, उसकी बात कब होगी? इसका उत्तर तो संदीप आपने दे दिया कि जब से वीर बहादुर सिंह इस शहर से गए या कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार गई, 23 साल से पूरे पूर्वांचल और गोरखपुर का विकास ठप है। क्योंकि आज गीटा अगर बना या सतहरिया जौनपुर में बना, जिसकी कंसेप्ट था कि नोएडा की तरीके से कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और तमाम बिजनेस और इंडस्ट्रीज आएंगी, लेकिन 23 सालों बाद जो रीजनल पार्टियां आई, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी। पलायन कब बंद होगा? प्रोफेसर साहब, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप देश के भविष्य को उभारते हैं, निखारते हैं। कब यहाँ के लोग गोरखपुर को छोड़ मुंबई, दिल्ली और शहरों में जाएंगे? ये लेबर सिटी का तमगा कब हटेगा इस शहर से? एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो बीच में आवे, क्योंकि ये जब तक जो भी काम किए हैं, जैसे अब नगर का मेयर, नगर का सांसद, ये सब एक दल के हैं, इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। और जैसा कि अभी पाल साहब ने कहा कि 23 साल से हम सब बाहर हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है और इन्होंने कोई भी केंद्रीय योजनाओं को, गोरख फर्टिलाइजर को बंद करा दिया गया, फर्टिलाइजर चालू नहीं करा पाया। एक मिनट पीछे आते हैं। एक मिनट जी मेरा जो सवाल है वो बीजेपी के प्रतिनिधि से है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वादे तो करते हैं, एनएचआरएम घोटाला होता है, बसपा से निष्कासित होते हैं कुशवाहा जी और बीजेपी उनको शरण देती है, तो भ्रष्टाचार खत्म। ये पूछना चाहता हूँ जगदम्बिका पाल जी से कि जगदम्बिका पाल जी आज यहाँ पर आए हुए हैं जनता के बीच में, हम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनकी कांग्रेस की जो सरकार बनी है, उस सरकार के बनने के बाद अब तक जो है गोरखपुर का जो फर्टिलाइजर का कारखाना है वो अब तक चालू क्यों नहीं कराया? चुनाव के समय में ये लोग लालीपाप देते हैं जनता को। मैं पूछना चाहता हूँ कि खेती आधारित अर्थव्यवस्था है, बहुतेरे काम, आप हर चीज में ये नहीं कह सकते राज्य सरकार की जिम्मेदारी। एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री क्यों नहीं बनती? बिल्कुल अच्छा सवाल किया। ये सवाल उनका नहीं है, ये पूर्वांचल की जनता का, ये सवाल हमारा भी है कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को चलाया जाए। और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को कैबिनेट ने सिद्धांत चलाने की स्वीकृति दे दी और उसको पीपी फॉर्म में मोड में हम प्राइवेट पब्लिक 8 साल होने को आए आपकी सरकार को। हाँ, लेकिन निश्चित तौर से उसके लिए हम चलाने के लिए सिद्धांत मंत्रिपरिषद से फैसला कर चुके हैं और उसको हम चलाने जा रहे हैं। ये वादों से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। आपने सबसे पूछा, इनकी सरकार 9 बार रह चुकी है, इनकी सरकार यहाँ पर 3 बार रह चुकी है, 3-4 बार इनकी रह चुकी है, 3 बार उनकी रह चुकी है। बहुमत की तो आपकी रह ही नहीं सकती। नहीं, पर यहाँ पर ये जो मिलीजुली सरकार का खेल है, यूसुफ आपसे भी मैं सीधा पूछूं, पीस पार्टी एक वोट कटुआ पार्टी की तरह तो उभर रही है, आप भी तो किसी के साथ तिकड़म भिड़ाएंगे ना? मैं बताता हूँ, ये जो मिलीजुली कहीं का, मैं आपको फर्क बताता हूँ, कहीं की कहीं करोड़ की बात नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अभी तक हमारी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के विकास का, समग्र विकास के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। वो डॉक्यूमेंट जल्द ही जनता के सामने आएगा। विदेशों से आए हुए हमारे एक्सपर्ट। आपकी सरकार तो नहीं बन सकती ना, आप इनमें से किसी के साथ जाएंगे। सरकार आज ना बने हमारे पास, लेकिन हमारी तो सरकार में हिस्सेदारी होगी। हम ये करके दिखा देंगे किस तरह विकास होता है, किस तरह आम आदमी की बात को हम किस तरह। ये मिली जुली, ये नूरा कुश्ती चलती है क्या?
पांडे साहब, राजनीतिक दलों में क्या नूरा कुश्ती चलती है? बीजेपी बीएसपी हाथ मिला लेते हैं, आपकी साइकिल कांग्रेस के हाथ के साथ जाकर मिल जाएगी। बताइए, बहुमत नहीं मिला तो इनका समर्थन लेंगे कि नहीं? अब बहुमत जब तक रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम वैसे लड़ते रहेंगे, पीछे अंदर खाने जाकर हाथ मिला लेंगे। कोशिश है, देखिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोजी रोटी सस्ती होगी। हम इस एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में आए। आप कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे कि नहीं? अब अभी हम आपसे क्या कहें, जब तक निर्णय ना क्या आप बीएसपी से हाथ मिलाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ घोषणा की है। आपने पहले हाथ मिला रखा है। पहले मिल गया। आप साफ साफ घोषणा की है कि अगर मुझे सत्ता मिलेगी तो सत्ता में रहेंगे, वरना विपक्ष में बैठेंगे, किसी पार्टी के साथ किसी तरह। आप बाहर बैठेंगे, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। जी जी, एक मिनट, ये आप सबसे जी कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं, जगदम्बिका पाल से हम पूछना चाहते हैं कि ये बस्ती के सांसद भी रहे हैं और डुमरियागंज के सांसद रहे हैं। ये केंद्र में सरकार इनकी है और ये क्या किए अभी तक डुमरियागंज में, ये बताएं। विकास के नाम पे क्या किए? झूठ बोलते हैं जी। आप थोड़ा पीछे जाइए जी। मेरा सवाल जगदम्बिका जी से है कि कांग्रेस की जो सरकार है या जो 2G है, राहुल जी और सोनिया जी से भारत को कब मुक्त करेंगे? ये मेरा सवाल है कि यह जो परिवारवाद का खेल हो रहा है और युवराज बनकर के पूरे देश में घूमते हैं और देश के विकास के मामले में इतने बड़े बड़े घोटाले, जिसका अगर औसत निकाला जाए तो एक एक व्यक्ति के जिम्मे जो पैसा आ रहा है, जो मेरा धन है, वो करोड़ों रुपए में आ रहा है। ये भारत की जनता को, गरीब जनता को कब देंगे? परिवारवाद का एक ये सवाल, आप पर भी आरोप लगते हैं, आप पर भी आरोप लगते हैं जी। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार में अगर कोई मामले उठे हैं उसमें हमने कार्रवाई की है, लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। आज जनता की जवाबदेही जो राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। आपने खुद कहा कि पिछले 5 सालों में इस मायावती ने सरकार के मंत्रियों को लूट की छूट दी और अब जब चुनाव आ गया तो 21 मंत्री बर्खास्त हो रहे हैं लोकायुक्त की संस्थितियों के आधार पर। इतनी भ्रष्ट कोई सरकार आई है? मैं यहाँ पर कुछ और सवाल लेता हूँ जी। नागपुर में इंसेफेलाइटिस से इतने बच्चे मर रहे हैं। मेरा सवाल है, जितने भी सरकारें आई, सबके विधायक कोई न कोई इस जिले में 9 विधायक, 2 सांसद, 3 MLC हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग अपने अपने निधि से कितना इंसेफेलाइटिस के लिए दिए हुए हैं? जी, इंसेफेलाइटिस की बात होगी और आगे यहाँ पर जी, एक मिनट जी, आप आगे मूव करिए। थैंक यू जी। नहीं, ये नहीं। मेरा एक सवाल है सर, यहाँ सबसे ज्यादा शक्ति युवा की है, लेकिन कोई भी रोजगार या किसी उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन कोई इस रोजगार के बारे में कोई नहीं बोल रहा। लोगों के, युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? क्या युवाओं के बारे में सोचा जाता है? ये युवाओं के बारे में तभी हो पाएगा जबकि सामूहिक प्रयास से औद्योगिकरण की बात होगी, विकास की बात होगी। उसमें होगी नहीं, सभी चीज होगी नहीं, सभी पार्टियों को इसमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। जैसे जिला योजना होता है, उसमें सारे के सारे लोग होते हैं और यहाँ जैसे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ गीडा है। नहीं, कब तक यहाँ के युवा बाहर जाते रहेंगे? नहीं, यहाँ पर यहाँ बहुत पोटेंशियल क्षेत्र है, यहाँ वातावरण बनाने की जरूरत है और इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। और यहाँ सामूहिक प्रयास का क्या मायने? राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? औद्योगिक विकास के संदर्भ में नहीं, इनका विकास पार्क और मूर्तियों से आगे न बढ़ा है न बढ़ने वाला। अगर होता, जब तक नहीं तो आप भी तो मूर्तियों की बात कर रहे हैं। अब आप वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाने की बात, अब आप और मूर्तियां लगाएंगे, ये आपके घोषणा पत्र में है। सरकार का पार्क है, वो सरकार, तो आप भी तो मूर्तियां लगाने की बात कर रहे हैं। सरकार के पैसे आप भी तो सरकार के पार्क में, तो आप भी अगर मूर्तियों की बात कर रहे हैं और वाल्मीकि की प्रतिमा लग जाए तो क्या हो जाएगा? इस नाते हमने इस बात को कहा है, हम जी पांडे साहब के लिए हमारे पास कार्यक्रम है। हम पहले घोषणा पत्र में कहे कि उनको हम लैपटॉप देंगे। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है आपका? हमारे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार विधायक तय करेंगे। क्यों आप सीधे क्यों नहीं कहते? अखिलेश को क्यों नहीं लाते आगे? नहीं, अखिलेश आप नेताजी को ही फिर से मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? अखिलेश ही युवाओं के प्रतीक है और युवाओं को ही कहने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल अखिलेश होंगे, युवाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। युवाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। कहते क्यों नहीं है आप? कह तो रहे हैं आपसे, कह तो रहे हैं इस बात को। हम कह रहे हैं आपसे कि यह युवाओं के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। जैसे कि वो युवाओं को हम भूल जाते हैं क्या? युवाओं को भूल रहे हैं?
आज हिंदुस्तान में युवाओं का एजेंडा सेट करने वाला तो कौन है? गोरखपुर में कितने युवा अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? युवाओं का एजेंडा सेट कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। कितने रोजी रोटी कमाते हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि अगर एक मौका अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिला तो राहुल गांधी सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप सब लोग बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा कि हम बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता बात हो रही है कांग्रेस की तरफ से फर्जीवाड़ा है। देखिए आज साफ बात फर्जीवाड़ा है। युवाओं के नाम पे बड़े नेताओं को बेटों को बढ़ावा दिया गया। राहुल गांधी जिस टीम की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की टीम है, ये कौन है? राजेश पायलट का बेटा सचिन पायलट, जितेंद्र प्रसाद का बेटा जितेंद्र प्रसाद, सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त, तमाम युवाओं की बात कब होगी? विकास की बात कब होगी? कब दिमागी बुखार का ये कहर बरपना बंद होगा? गोरखपुर की जनता परेशान है, आजिज है, दुखी है, गुस्साई हुई है और आज ये कार्यक्रम हम यहीं खत्म करेंगे। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।